ऊंची खिड़की से शहर की रोशनियां किसी नदी की तरह बहती दिखती हैं, पर अनाया की आंखों में उत्सव नहीं, चिंता है। नीचे सब कितने खुश हैं और मुझे यहाँ हवा भी भारी लग रही है। माँ, आपकी चूड़ी आज भी ठंडी है, जैसे आप कुछ कहना चाहती हूँ। ढोल की आवाज मेरे दिल के साथ नहीं मिलती, उल्टा और तेज कर देती है। अगर मैं बस एक रात के लिए नीचे जा पाती, बिना पहरे, बिना नाम के, पर राजा की बेटी को बस कुछ भी नहीं मिलता। ये रोशनियाँ मुझे बुलाती हैं और ये दीवारें रोकती हैं। राजकुमारी, रात ठंडी है, ये शॉल ले लीजिए। धन्यवाद मीरा, पर ठंड बाहर नहीं है। नीचे उत्सव है, सब कह रहे हैं आज शहर का सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। हाँ, और मैं यहाँ खिड़की की कैद में देख रही हूँ। आप चाहे तो बालकनी तक चले, वहाँ से आवाज साफ आएगी। आवाज साफ नहीं चाहिए, मुझे वजह चाहिए कि ये सब हो रहा है। आप चाहे तो मैं पता करूँ? नहीं, तुम पर शक हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगी? मैं सुनूंगी, आज रात ठीक से सुनूंगी। वजह? राजा ने कहा है ये समृद्धि का उत्सव है। समृद्धि? फिर भी मैंने आज रसोई में 2 नौकरों को फुसफुसाते सुना। क्या कह रहे थे? कि बाजार में अनाज महंगा हो गया है और कुछ लोग शहर छोड़ रहे हैं। ये बातें महल तक आ जाती हैं, पर दरबार में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैं बेचैन हूँ। ढोल सच को ढकने के लिए भी बजते हैं मीरा। महल के गलियारे के पास एक बड़ा बंद दरवाजा, बाहर से जुलूस की आवाजें आती हैं। अनाया और मीरा धीमे धीमे चलते हुए आते हैं। दीवार पर मशालें जल रही हैं। ये दरवाजा, आप यहाँ क्यों आई? ये तो सभा कक्ष की तरफ जाता है। वही जाना है, वहाँ से शहर की आवाज और साफ आती है। लेकिन पहरेदार? अभी जुलूस के कारण आधे पहरे नीचे हैं। राजकुमारी, आप आज अलग लग रही हैं। क्योंकि आज पहली बार लग रहा है कि मैं अपने ही महल में मेहमान हूँ। आपकी माँ वो भी ऐसे ही सवाल करती थी? माँ सवाल करती थी और जवाब भी ढूंढ लेती थी। उनके जाने के बाद सबने बस आदेश सुनना सीख लिया। आप चूड़ी बार बार घुमा रही हैं। जब ये घूमती है तो मुझे लगता है मैं भी घूम सकती हूँ अपनी जगह से। सभा कक्ष के बाहर का छोटा सा बरामदा, एक जालीदार खिड़की है। नीचे शहर का चौराहा दिखता है, रोशनियों और झंडों से भरा। ढोल नगाड़े, लोगों की आवाजें और दूर कहीं से सीटी जैसी आवाज। यहाँ से देखो, चौराहा पूरा चमक रहा है। लोग नाच रहे हैं और कुछ लोग किनारे खड़े हैं चुप। हाँ, जो चुप है वही मुझे दिख रहे हैं। वो वहाँ एक आदमी है, काला कपड़ा और हाथ में कुछ चमक रहा है। कहाँ? उस पतली गली के मुहाने पर। मुझे सिर्फ एक चमक दिख रही है, जैसे धातु। वो जुलूस को नहीं देख रहा, वो महल की तरफ देख रहा है। महल की तरफ? हाँ, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मीरा, क्या तुम्हें लगता है वो मुझे देख सकता है? इस जाली से मुश्किल है, पर वो बार बार ऊपर देख रहा है। ढोल की आवाज में भी मुझे एक अलग ताल सुनाई दे रही है। कौन सी? जैसे चेतावनी। उसी बरामदे में अचानक नीचे से एक तेज सीटी और भीड़ में हलचल। ढोल एक पल को रुकते हैं, फिर से शुरू। अनाया और मीरा जाली के पास झुक कर देखते हैं। नीचे क्या हुआ? लोग पीछे हट रहे हैं। वो काले कपड़े वाला अब गली में नहीं है। गायब? अभी तो था। और देखो, चौराहे के पास 2 सिपाही दौड़ रहे हैं। शायद कोई झगड़ा? नहीं, ये झगड़ा नहीं लगता, ये खोज लगती है। राजकुमारी, चलिए वापस। अगर किसी ने आपको यहाँ देखा तो। 1 मिनट, वहाँ सीढ़ियों के पास किसी ने एक कागज फेंका। इतना ऊपर से कैसे दिखा? क्योंकि वो कागज सफेद नहीं है, लाल है। लाल? और उस पर वही निशान जैसा माँ की चूड़ी के अंदर है।